क्या अगर आप यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं तो अब आपको पैसा चुकाना पड़ेगा? मसलन अगर आप स्कैन करके 2000 से अधिक की पेमेंट करते हैं तो आपको क्या उसके लिए कोई चार्ज देना पड़ेगा? क्या अगर आप किसी दोस्त को यूपीआई नंबर के जरिए पैसा भेज देते हैं तो आपके पैसे कटने वाले हैं? सोशल मीडिया पर चर्चा बहुत तेज है कि 2000 रुपए से ऊपर 1 अप्रैल के बाद से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। और ये उस भारत की बात हो रही है जहां पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने में 12.5 लाख करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शन हुए। 750 से 800, 825 करोड़ बार ट्रांजैक्शन हुए। और इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन के बीच जब ये खबर आती है और ये चर्चा तेज हो जाती है तो लोगों के मन में डर लगने लगा कि यार इतनी मेहनत से पैसा हम कमा रहे हैं और वो पैसा अब हमें क्यों देना पड़ेगा, किस लिए देना पड़ेगा, और अगर नहीं देना पड़ेगा तो फिर ये खबर कहां से आई, क्यों इस खबर को लेकर विवाद मचा है, और सबसे बड़ा सवाल कि सच्चाई क्या है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आसान शब्दों में इसकी सच्चाई बताने वाले हैं। और सबसे पहले ये बताते हैं कि ये खबर कहां से आई कि 2000 रुपए के ऊपर आपको 1 अप्रैल से अब पैसा देना पड़ेगा। यूपीआई को ऑपरेट करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के जरिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जहां से पूरा विवाद खड़ा हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के जरिए मर्चेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1.1% तक पैसा देना पड़ सकता है सर्विस का चार्ज का। और यहीं से लोगों के मन में ये थॉट आ गया कि यार पैसा जो है वो सारा हमारा जाने वाला है। मतलब अब जितनी बार भी 2000 के ऊपर हम और आप पेमेंट करेंगे, हमें और आपको 1.1% पैसा जो है वो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पर। बहुत सारे सवाल शुरू हो गए, इसको लेकर सियासत जो है वो भी होने लगी। कई सारे लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि यार पहले यूपीआई की आदत लगा दी और उसके बाद अब पैसा वसूली का एक जरिया बना दिया है। लेकिन जब ये विवाद अपने चरम पर जाने लगा तो एनपीसीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि गुरु पैसा जो है वो आपका नहीं कटने वाला है, आप परेशान मत होइए। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो पूरी तरह से फ्री है आपके लिए, नुकसान जो है वो बैंक वाले का होगा। अब सवाल है कि कैसे बैंक वाले का होगा और ये खबर क्या है। तो आपको बता दें कि ये जो प्रीपेड ट्रांजैक्शन का जरिया है ये वॉलेट के जरिए है। मसलन अगर आप पेटीएम या फिर फोन पे या फिर और अमेजॉन ऐप चलाते हैं यूपीआई का, तो उसमें आपको एक वॉलेट मिलता होगा, पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट या फिर अमेजॉन वॉलेट। और जितने भी ये वॉलेट होते हैं इनमें अगर आप पैसा डालते हैं और फिर इन वॉलेट के जरिए पेमेंट करते हैं और फिर 2000 को पार जाते हैं तब पैसा कटेगा। वो भी आपका नहीं कटेगा, वो पैसा कटेगा दुकानदार का। क्योंकि दुकानदार और उसके बैंक या दुकानदार और जो बिचौलिए हैं, जब दुकानदार अपना पैसा अकाउंट में डालेगा या ट्रांसफर करवाएगा या बीच का जो बिचौलिया है वो उनका पैसा खा सकता है। लेकिन आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं स्कैन करके, कि आपने स्कैन कर लिया, आपने पेमेंट कर दी, उसमें आपका 1 रुपया नहीं कटने वाला है। और ये क्लियर कर दिया गया यूपीआई की तरफ से। मसलन और आसान शब्दों में आपको समझा दें कि जैसे अब तक आप पेमेंट करते हैं कि आपका बैंक नंबर जो है वो आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है और आपने स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, उसमें 1 रुपया नहीं कटने वाला है। चाहे आप दुकानदार को स्कैन करके पैसा दें या फिर अपने किसी दोस्त, हित, मित्र या किसी को उधारी पैसा दे रहे हैं, वहां पर आपका पैसा नहीं कटने वाला है। तो ये यूपीआई की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। तो 2-3 बातें हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। पहला, अगर आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो आपका पैसा नहीं कटेगा। दूसरा, अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल मोबाइल नंबर के जरिए करते हैं, मसलन किसी का नंबर आपने डाला, जैसे कई बार हम कहते हैं ना भैया नंबर बोलना, यूपीआई कर दे रहे, तो वहां पर भी आपका पैसा नहीं कटेगा। तीसरा जो है वो ये है कि अगर आप वॉलेट में डाल के पेमेंट करते हैं और 2000 के नीचे करते हैं तो भी नहीं कटेगा। ज्यादा भी कर देंगे तो भी आपका नुकसान नहीं है, वो दुकानदार का नुकसान है। इस अफवाह। अब सवाल ये कि इतना फिर हल्ला क्यों मचा था? तो हल्ला इसलिए मचा था क्योंकि लोगों ने दाएं बाएं देखा नहीं, बीच की खबर पड़ी कि 2000 से ऊपर पेमेंट होगा तो आपका पैसा कट जाएगा और इसलिए बवाल कट गया। अब सवाल यह है कि हमने आपसे कह दिया कि भाई साहब 2000 के ऊपर भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, दुकानदार का होगा। तो सवाल यह कि दुकानदार तो छोड़ेगा नहीं, कैसे छोड़ेगा? मतलब दुकानदार भी तो हमारी आपकी तरह ही है, वो कहेगा बाबूजी हम क्यों करें। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको याद होगा कि क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेमेंट करते हैं तो वो शॉप वाला आपसे अक्सर एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, कहता है कि सर यार हमको इतना पैसा जो है वो इनको और ऐड करके देना पड़ता है, कुछ परसेंटेज में वो कहते हैं।
वही हिसाब किताब यहां हो सकता है कि अगर आप वॉलेट के जरिए दुकानदार को पेमेंट करते हैं तो एक तो ये हो सकता है कि यार वो रिसीव करना मना कर दे। दूसरा, रिसीव करना हालांकि मना नहीं करते क्योंकि पेटीएम वॉलेट सब जगह लगा होता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपसे कुछ परसेंटेज वो मांगे, लेकिन इसमें भी हमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिया में 99% लोग जो हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपको भी नहीं याद होगा कि अब आपने लास्ट टाइम कब पेटीएम वॉलेट में पैसा डाल के किया था। और पेटीएम वॉलेट में भी अगर आप 2000 के ऊपर जाते हैं तो आई थिंक 2000 के ऊपर ट्रांजैक्शन जो होता है वो 99% लोग जो हैं वो यूपीआई के जरिए करते हैं। वॉलेट का इस्तेमाल छोटे मोटे पैसों के लिए कई बार हम कर लेते हैं, 30 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, 500 तक, इससे ऊपर नहीं होता है। ये एक बड़ी रिलीफ की बात है। तो 99% से ज्यादा ही लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, वॉलेट का इस्तेमाल एक जहां होता है वो है टोल को लेकर। कई बार कई लोग होते हैं जो अपने वॉलेट में पैसा भर देते हैं किसी ऐप के, और जब वो टोल प्लाजा के जरिए गुजरते हैं तो वहां पर उनका पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है। तो वो थोड़ी सी उनके लिए चिंता और परेशानी की बात उनके मन में आ सकती है। हालांकि अगर आप गौर से देखेंगे तो कहीं भी टोल प्लाजा मतलब 2000 से ऊपर नहीं काटता है, लिमिटेड पैसा है। तो अगर आप दोबारा भर देते हैं उसमें तो आपको वो इश्यू नहीं होगा। मसलन 300, 500, 700 रुपए तक टोल प्लाजा है कम से कम। जिन इलाकों पर मैं गया हूं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए मैं लखनऊ जाता हूं, तो वहां पर 2000 पैसा तो मुझे नहीं नजर आया। और क्योंकि टोल भी थोड़ी थोड़ी दूर में पैसे काटते हैं, तो आप अपने जो आपका रिचार्ज है उसको आप दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। तो आपका वॉलेट में पैसा भरा रहेगा और वहां पर भी आपको 2000 के ऊपर नहीं नुकसान होगा जहां पर शॉप वाला आपको परेशान करेगा। हालांकि जो ये ट्रांजैक्शन भी है इसमें भी अलग अलग है। ऐसा नहीं कि हर जगह 1.1% का ही चार्ज जो है गवर्नमेंट ने लगा दिया है कि कहीं भी होगा। ये सिर्फ किराना वालों के लिए, मतलब जो जनरल स्टोर पर हम जाते हैं, अगर वहां पर हम वॉलेट के जरिए 2000 से ऊपर देंगे तो 1.1% का चार्ज हमें देना पड़ेगा केवल किराना पर। बाकी जगहों के लिए अलग अलग नियम सरकार ने। टेलीकॉम सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, पोस्ट ऑफिस सेक्टर में आपको 0.7% पैसा जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप तेल भरवाने जाते हैं, ईंधन भरवाने जाते हैं, तो आपको वहां पर 0.5% देना पड़ेगा। अगर आप वॉलेट के जरिए देते हैं, वो भी आपका नहीं कट रहा है। मैं बार बार स्पष्ट कर रहा हूं कि ये पैसा जो कट रहा है 0.5, या पोस्ट ऑफिस की हम बात कर रहे हैं या बाकी डिपार्टमेंट की, ये कट रहा है दुकानदार का, जिसके यहां आप तेल भरवा रहे हैं, जिसके यहां पर आप गाड़ी में आप मतलब रिचार्ज करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं। 1.1% जाने वाला है आपका किराने की दुकान पे, और सुपर मार्केट में शायद 0.9% है। म्यूचुअल फंड में जाएंगे वहां भी 0.9% है। लेकिन ये सारी कहानी जो है ये वॉलेट रिचार्ज को लेकर है 2000 से ऊपर की। वॉलेट रिचार्ज क्यों करना? अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपको जरूरत नहीं है, और ये सावधानी बरतिएगा आप। तो अफवाह में मत फंसिए। और हमारी कोशिश थी आपको आसान शब्दों में इस बात को समझाने की कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वो कम से कम अब तक पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से सुरक्षित है। हाँ, एक जानकारी हम आपको और देना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि इसको स्कैन कर लीजिए और कोड दे दीजिए और आपको पैसा आ जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन में स्कैन करते हैं पैसा देने के लिए, पैसा लेने के लिए नहीं। तो ये भी सावधानी बरतिएगा, नहीं तो कोई आपको बेवकूफ ना बना जाए। और अपना पासवर्ड जो है वो किसी से शेयर मत कीजिएगा। बाकी सुरक्षित है यूपीआई।